ये देखो, यहाँ से वो अटका एंड यहाँ तक उसने मेरा पूरा फाड़ दिया। आ गया आपका भाई एक और बार। लॉकडाउन में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा ना, लेकिन मेरी क्रिएटिविटी मतलब मेरे जुगाड़ ना बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखो मैं कौन से एंगल से बात कर रहा हूँ, एक नया ही एंगल निकाला, पता नहीं कहाँ से मेरे में भी दिमाग आया। तो ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं मैंने कैमरा कहाँ अटका रखा है, मैं आपको फ़ोन से दिखाता हूँ एक बार शूट करके। ये देखो भाई, ये दीवार है, यहाँ पे एक कील लगी हुई थी, मैंने उसके अंदर ये ट्राइपॉड अटका दिया, कैमरा अटका दिया ये नए एंगल के लिए। भाई क्या करे यार, जुगाड़ ढूंढने पड़ते हैं, और कोई है नहीं शूट करने के लिए, तो खुद को ही शूट करना है। इस लॉकडाउन ने और कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन आपके भाई को ना जुगाड़ू बना दिया है। एंड आई एम रियली सॉरी। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया ब्लॉग क्यों नहीं लेके आ रहे, ब्लॉग क्यों नहीं लेके आ रहे, नया ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। भाई आलसी बन चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करता हूँ इस लॉकडाउन में। क्या करूँ, सारा दिन में सोया रहता हूँ, रात में PUBG खेलता रहता हूँ, और कोई काम करने को नहीं मिल रहा। क्योंकि एडिटिंग सीख ली जितनी हम सीख सकते थे, फोटोशॉप अब ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर आप आगे और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया ना लॉकडाउन में से, चांसेस तो अभी भी लग रहे हैं, क्योंकि केसेस एक दिन कम होते हैं, नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चांसेस तो लग रहे हैं, मतलब 70-30 है, 70% की हाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 30% शायद ना भी बढ़े। बस यही दुआ कर रहा हूँ ना बढ़े यार, क्योंकि अब घर बैठे बैठे ना पक चुके हैं, मैं भी पक चुका हूँ, आप लोग भी पक चुके होंगे। तो चलो, इस व्लॉग में बहुत सारे लोगों की मैंने बोला था कि भाई मैं अपनी एक लाइफ की जर्नी, मतलब जो मेरी राइडिंग जर्नी है, मैं वो शेयर करूँगा। एंड उसका सबसे बड़ा जो पार्ट था, एक मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था, उस एक्सीडेंट की वजह से ना मैं अपनी लाइफ का 1 साल पीछे चल रहा हूँ। तो वो स्टार्टिंग से लेके, मतलब अपनी राइडिंग जर्नी से लेके, अपना एक्सीडेंट से लेके अभी तक की, मैं आपसे इस व्लॉग के अंदर अपनी राइडिंग जर्नी जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो बात करनी है स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ, हमने जो फर्स्ट बाइक ली थी, मतलब मैंने नहीं ली थी, मेरे बड़े भाई ने ली थी, जो मेरा रियल ब्रदर है। 2005 में पल्सर 150 DTSI, जिसका नंबर था 7018, जो मुझे अभी तक याद है। एंड वो एक नंबर है, मतलब जो 2005 में बाइक ली थी ना, मेरे को अभी तक याद है। बाकी जितनी भी सुपर बाइक ली है ना, मेरे को किसी का भी नंबर याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो पहला प्यार होता है ना भाई, वो कभी नहीं भूलता। दूसरे जो प्यार होते हैं ना, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो सब भूल जाते हैं, लेकिन पहला प्यार कभी भी नहीं भूलता। तो वो उसका नंबर था 7018, और उस टाइम मैं था आई गेस 13 ईयर्स का था। यस, मैं आपको अपनी सारी जर्नी बताऊंगा कि कैसे, मतलब स्टार्टिंग में तो देखो यार हर कोई करता है, आज भी 12-12, 13-13 साल के लड़के स्कूटी या बाइक चला रहे हैं, स्कूल भी लेके जाते हैं। तो मेरा भाई उस टाइम 12th में था, एंड आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। तो मतलब मेरे को बाइक चलाने आती नहीं थी, मेरा भाई मुझे सिखाता था। उस टाइम 2005 में मैंने राइडिंग सीखी थी, तो 1-2 बार मेरे भाई ने सिखाया। कीड़ा स्टार्टिंग से था, उस टाइम स्कूटर चलाते थे, पापा का LML होता था। तो वो चला के बाइक आई घर में, तो भाई को बाइक मिली तो मैं भी चलाने लगा। तो मम्मी पापा वैसे मना ही करते थे मेरे को चलाने को, बट कीड़ा था, क्या करे भाई, सुननी होती नहीं थी उस टाइम। कहते हैं ना, जो एक टीनेज होती है, उसमें जोश इतना होता है कि किसी की सुनते नहीं। तो इर्रेस्पॉन्सिबल राइडर कह सकते हो उस टाइम पे मैं था। हाँ, ना कोई मेरे पास गियर्स होते थे, ना कुछ होते थे, बस उठा के चला जाता था। तो जनवरी में मेरे को अच्छे से याद है, हमने ली थी बाइक 12th ऑफ जनवरी 2005। देख लो, मेरे को डेट भी याद है। जनवरी में हमने बाइक ली थी, मैं धीरे चलाना सीखा था, मेरे को 2-3 महीने हुए थे। एंड मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था 24 ऑफ जुलाई 2005, मतलब सेम ईयर जिस ईयर मैंने बाइक ली थी ना, उस टाइम मैं इतना ज़्यादा पंप हो रखा था ना, मतलब नई हाथ में बाइक आई थी, समझ सकते हो। और पल्सर उस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड में थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आपका भाई ना जिग-जैग चला रहा था, जोश था, बस हर किसी को दिखाना था। पीछे एक फ्रेंड बैठा हुआ था कि भाई दिखाना है, तफड़ी मारनी है। आपका भाई भी वैसा वाला ही राइडर था, ना कोई गियर से, ना कोई कुछ सा, स्लीपर में चला रहा था मैं। क्योंकि उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं, सिर्फ सीखा था। सीखते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था 24 ऑफ जुलाई 2005 को, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली, मैं बाइक चला रहा था जिग-जैग। मैं बोलूँगा भाई मेरी ही गलती थी, मैं किसी और की गलती नहीं बोलूँगा। मैं जिग-जैग चला रहा था, इस साइड कार थी, एंड इस साइड ना आइसक्रीम की रेडी होती है ना, जो मदर डेयरी, वनीला, कुछ भी ले लो, उसके चारों तरफ ना आप देखोगे ना एक बाउंड्री बनी होती है, जो साइकिल वाली आइसक्रीम की रेडी होती है, उसके चारों तरफ ना एक लोहे की बाउंड्री बनी होती है। तो इस साइड आइसक्रीम की रेडी थी एंड इस साइड गाड़ी थी। तो मैं जोश में, मैंने कहा बीच में से ना ऐसे कट मारता हुआ निकालूंगा, बट वो कट, मेरी स्पीड आई गैस होगी 70.5 पे। तो वो उस टाइम मैं इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, क्या नहीं था, मुझे पता नहीं था कि उस जगह में से निकल जाएगी। तो उस जगह से नहीं निकल पाई
हुआ क्या, जैसे ही मैंने कट मारा मेरा जो लेफ़्ट फुट था ना वो आइसक्रीम की रेडी के कॉर्नर की जो बाउंड्री का कॉर्नर था ना उसमें फंस गया। उसमें फंसने के बाद ना पहले आप मेरा फुट देखो, मेरा मतलब मेरा पैर देखो कैसे कटा वो ये देखो यहाँ से वो अटका एंड यहाँ तक उसने मेरा पूरा फाड़ दिया। तो मेरी फिंगर्स देखो और अनइवन है, अभी भी ऊपर नीचे हैं, जो कि मेरा मूव नहीं होते। मतलब इस ये वाला पोर्शन से आगे मेरा डेड है, सिर्फ मेरा थंब थोड़ा बहुत हिलता है, अदरवाइज़ मेरी फिंगर्स बिल्कुल भी नहीं हिलती, बिल्कुल भी नहीं हिलती, क्योंकि जो बाउंड्री थी वो यहाँ से अटक के ना यहाँ तक उसने मेरा फाड़ दिया था। ये पूरा स्टिचेस से जुड़ा हुआ मेरा लेफ्ट फुट। हालत देखिए आपने मेरे पैर की, मतलब 2005 में जो एक्सीडेंट हुआ था, अभी 2020 आ गया, अभी भी मेरा पैर का जो आगे का मतलब जो कटा हुआ हिस्से के आगे वाला हिस्सा वो मेरा अभी भी काम नहीं करता। ये तो मालिक की दुआ है कि मैं अपने पैरों पे चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ, बट हाँ ये है कि मेरी फिंगर्स मूव नहीं होती। और मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं अपनी राइडिंग करियर में। तो मैं बस ये चाहता हूँ जितने भी मेरे छोटे छोटे भाई अभी इस लाइन में आ रहे हैं, जितने भी सुपर बाइक्स लाइन में आ रहे हैं, शायद एक बंदा भी अगर मेरी बात सुन ले तो वो इर्रिस्पॉन्सिबल राइडर बनने से बच सके। तो हुआ क्या था, ये मेरा पूरा कट गया था, पास में ही हॉस्पिटल था। मेरे को जो मेरा फ्रेंड था वो तो भाग गया था भाई, जो मेरे पीछे बैठा था, क्योंकि वो देखने लायक ही नहीं रह गया था, सब कुछ ही बाहर आ गया था। तो उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा, कुछ ज़्यादा ही वो हो जाएगा क्योंकि बहुत लोगों को भाई बर्दाश्त नहीं होता था, मेरे से भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, बट हुआ था तो क्या करते। तो इसमें मेरे को डली थी 3 रॉड। पहले तो पास के हॉस्पिटल में जाके मेरे को किसी भैया ने बाइक पे ही बिठा के मेरे को ले गए, एडमिट किया उन्होंने मेरे को। तो उस हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने तो जवाब ही दे दिया कि भाई इसका तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, इसका पूरा पैर ही कटेगा, क्योंकि पूरा ख़त्म हो गया था। तो मेरे मॉम डैड को मैंने फ़ोन किया वहाँ से, किसी से फ़ोन लेके, उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था क्योंकि मैं सिर्फ 13 साल का था और स्कूल में पढ़ता था 9th स्टैंडर्ड में। तो फ़ोन भी नहीं होता था, किसी से फ़ोन मांग के मैंने फ़ोन किया घर के लैंडलाइन पे। उस टाइम लैंडलाइन होते थे, किसी का फ़ोन मोबाइल भी नहीं होता था, बहुत रेयर होता था। तो फ़ोन किया, मेरे डैड आए, मेरे मॉम आए। जब मेरी मॉम को डॉक्टर्स ने बोला ना कि भाई इसका तो पैर काटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, तो मेरी मॉम तो बिल्कुल ही फेंट हो गई, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है 13 साल का लड़के को, किसी के बेटे को अगर आप ऐसे बोलोगे इसका पैर काटना पड़ेगा, ये नहीं चल पाएगा, तो उसके मॉम डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। तो फिर हुआ यूँ, मेरे चाचा आए, जो मतलब मेरे छोटे चाचा, और मेरी दादी आई। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पास में एक अम्बेडकर हॉस्पिटल है, क्योंकि उस टाइम हमारी मतलब उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। प्राइवेट में जाने से बढ़िया मेरे दादी ने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट में चलते हैं, गवर्नमेंट में क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं एक्सीडेंट के, तो वो ठीक कर देते हैं। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, रोहिणी में अम्बेडकर हॉस्पिटल है। देन फिर मेरा वहाँ ऑपरेशन हुआ, मेरे को 3 रॉड डली थी इस ज़रा से हिस्से में, 3 रॉड। वो जो 3 रॉड डली थी ना, वो मतलब कोई नॉर्मल रॉड नहीं थी। उसमें था क्या, जैसे एक मैं आपको हाथ की उंगलियों से बताता था, मतलब मेरे एक इस वाली उंगली को छोड़ के पैर की, एक इसमें रॉड डली थी, एक इसमें रॉड डली थी, एक इसमें रॉड डली थी। इन दोनों में जो रॉड डली थी ना, वो आधी अंदर थी आधी बाहर थी, क्योंकि मेरा जो पैर था ना वो इतना हिस्सा टूटा था, पूरा नहीं टूटा था। तो यहाँ इतने हिस्से में बाहर थी, बाकी यहाँ से 2 रॉडें बाहर निकल रही थी। एंड ये वाली उंगली में ना रॉड यहाँ से डली थी, यहाँ से बाहर निकल रही थी। मतलब 3 रॉड डली थी, आधी अंदर थी आधी बाहर थी, तो मैं पैर भी नीचे नहीं रख सकता था। एंड वो जो 3 रॉड डली थी, मेरे को आई गेस डली थी वो 1.5 से 2 महीने के लिए। तो 1.5 से 2 महीने के लिए तो मैं बिल्कुल मतलब ये समझ लो लाचार बन चुका था, बैठ भी नहीं पाता था, इतना गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था। जब रॉड निकल गई ना 1.5-2 हफ्ते बाद, तो डॉक्टर ने, मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि मैं चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा। मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने ये पूछा था मैं बाइक चला पाऊँगा या बाइक नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि उस टाइम जोश इतना था यार, बाइक के लिए पैशनेट मैं इतना ज़्यादा था। तो मेरे बस पागलपन था, मेरे को चलना नहीं है, पैर पे नहीं खड़ा होना, मेरे को बाइक चलानी है, इतना ज़्यादा पागल था मैं बाइक के पीछे। जब मेरी रॉड निकली ना, उसके बाद भी मेरे को 6 महीने का बेड रेस्ट था। मतलब मैं 6 महीने तक नहीं चल सकता था, क्योंकि ये पूरा जो मेरा पैर था ना बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में था। अगर इस 15 साल बाद भी आप हालत देख सकते हो तो सोचो उस टाइम मेरे पैर की क्या हालत थी। तो जब रॉड मेरी निकल गई थी ना, जब मैं उसके बाद घर आ रहा था, पैर में फिर भी नीचे नहीं रख सकता था, मैं व्हील चेयर पे था। तो जब मैं नीचे आया ना अपने घर के नीचे, जब मेरे को डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से, मैं अपने घर आया तो मैं ऊपर नहीं जा रहा था। मैं अपने मॉम को डैड को जिद कर रहा था मुझे बाइक चलानी है, तो मतलब चलानी है। मतलब मेरे मॉम डैड कह रहे हो भाई पागल वागल तो नहीं हो गया, इस हालत में कैसे बाइक चलाएगा। मैं कहा मुझे नहीं पता, चलानी है तो मतलब चलानी है, वरना मैं उसके बिना घर नहीं जाऊँगा। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था मैं उस टाइम, गुस्से वाला भी था, इर्रिस्पॉन्सिबल भी था, मॉम डैड की सुनता भी नहीं था, टीनेज
ऐसी। तो पता है आप सब मतलब मोस्ट 90% जनरेशन जो है ना इस फेज से गुजरती है, तो मैं भी उसमें ही था एक। तो मेरे मॉम ने मतलब मेरी प्रॉब्लम समझी कि भाई ये जब तक बाइक चलाएगा नहीं ना ये नहीं जाएगा। तो मेरे डैड को पीछे बिठाया मैंने डैड को बोला पापा आप गेट डालो, ऊपर नीचे आप करो, मैं सिर्फ चलाऊँगा, मुझे बस एक राउंड मारना है, मैं पैर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करूँगा, बस मेरे को बाइक चलानी है, मेरे को चलानी है तो मतलब चलानी है, वरना मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। तो मेरे डैड ने मेरे पीछे बैठे गियर डाला, सब कुछ करा, मैं सिर्फ क्लच और रेस दे रहा था, एक राउंड मार के आया ना, उसके बाद जो मेरे को सुकून मिला ना, उसके बाद मैं घर आके अपना बैठा रहा। मैं उस टाइम 9th स्टैंडर्ड में था, मैंने बोला ना मैं 7 से 8 महीने ना मतलब बेड पे ही था, सब कुछ मेरा बेड पे था, खाना पीना उठना, बैठ भी नहीं पाता था मैं ढंग से, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाता था मैं। तो उस वजह से मेरी 9th स्टैंडर्ड जो है ना वो बिल्कुल ही स्किप हो गई थी, मैंने ना एग्ज़ाम दिए ना सब कुछ किया। तो मैंने 9th स्टैंडर्ड ना उसके बाद दोबारा रिपीट की थी। एंड जो मेरी राइडिंग जर्नी है ना मतलब वो मेरे एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जो मेन उसके बाद जो स्टार्ट हुई थी ना राइडिंग जर्नी, भगवान की दया गिरे हैं, उसके बाद भी मैं गिरा हूँ, हाथ छिले हैं, सब कुछ छिला, क्योंकि उस टाइम मैं स्टंटिंग में भी पड़ गया था। एक्सीडेंट होने के बाद आप सोच सकते हो जिस डॉक्टर ने मतलब मेरे को सब कुछ ही मना कर दिया था कि भाई ये शायद ही चल पाएगा, उसके बाद मैं खड़ा हुआ, बाइक चलाई, स्टंटिंग करी, अपनी राइडिंग जर्नी यहाँ तक ले आया। तो ये चमत्कार मैं सिर्फ अपने मॉम डैड का और ऊपर वाले का ही मानता हूँ। सबसे पहले तो अपने मॉम डैड को मैं बोलूँगा, क्योंकि भाई उन्होंने ना मतलब मेरे को इतना सपोर्ट किया ना, इतना उन्होंने मेरे को हिम्मत दी। मेरा भाई हो गया, मेरी फैमिली ने मतलब मेरे को मेरी स्ट्रेंथ बन के वो इतनी आगे आया ना, उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मतलब मैं कह रहा था मैं दोबारा 9th नहीं करूँगा। मेरी मॉम ने मेरे को समझाया कि बेटा कर ले, कोई बात नहीं, डायरेक्ट 10th में एडमिशन नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो उसके बाद तेरे बोर्ड के एग्ज़ाम पे, क्योंकि 9th बेस होती है 10th का और जैसे 11th होती है 12th का। तो मैंने मानी उनकी बात, हर चीज़ करी। तो आज फाइनली मैं आपके सामने देखो खड़ा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी स्टंट जर्नी भी कंप्लीट करी, स्टंटिंग भी करी। आपको पिक्स, पहले मेरी वो वाली बाइक की पिक्स देखो, क्योंकि जैसे मैंने स्टंटिंग बाइक बना रखी थी, जो मेरी फर्स्ट बाइक थी जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आपको स्क्रीन पे आ रही होगी। एंड 2-3 पिक्चर्स मैं अपनी स्टंट की भी शेयर कर दूँगा, क्योंकि उस टाइम यार मेरे पास फ़ोन नहीं होता था। मैं 9th स्टैंडर्ड में ना 9, 10 ये मैं बात कर रहा हूँ भाई 2008, 9, 10 ऐसे कि उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि मैंने जो फ़ोन लिया ना वो 12th स्टैंडर्ड के बाद लिया, वो भी कैमरे वाला नहीं था, नॉर्मल सा टाटा का फ़ोन था। तो फोटोज़ आपने देखी मेरी स्टंटिंग की एंड वो मेरी वाली बाइक की। तो उसी बाइक से फिर मैंने एक और पल्सर 180 ली स्टंटिंग के लिए, स्पेशली स्टंटिंग के लिए। मैं जब 12th क्लियर करके बाद मैंने जॉब करी ना, तो सर मैंने 3 महीने जॉब करी, 3 महीने जॉब करके मैंने एक सेकेंड हैंड पल्सर 180 ली, उसको स्टंटिंग बाइक बनाया, उस पर स्टंटिंग करी। क्योंकि उस टाइम भी मैं सुनता नहीं था किसी की, जो मेरे को करना होता था मैं करता था। धीरे धीरे अपनी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ी, जॉब करता गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगी। जब तक एक बंदा कमाता नहीं है ना तब तक उसको कुछ समझ नहीं आता, जब तक कंधे पे जोर नहीं बढ़ेगा ना उसको कुछ नहीं समझ में आता। जब तक मॉम डैड दे रहे थे चल रहा था, जोश चल रहा था। जब अपने पे आया ना, जब 3 महीने बाइक के 3 महीने सैलरी जॉब करने के बाद बाइक ले ली, उसके फिर खर्चे, फिर फट गई मेरी। फिर मेरे को धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आने लगी। एंड देन फिर एक ऐसा फेज़ आया हमारी लाइफ में कि मतलब बहुत ही क्लोज वन थे जिनको मैंने खो दिया। तो उसके बाद ना मेरी लाइफ पूरी कंप्लीट चेंज हो गई। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ही यू टर्न मार लिया मेरी लाइफ ने। जैसा मैं था घूमने फिरने वाला, बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल, सब कुछ मैं एकदम से रिस्पॉन्सिबल बंदा बन गया। अपने घर वालों की सारी बातें मानना, घर वालों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ। उसके बाद तो काम धंधे में ऐसा पड़े कि हमारे बाइक ही छोड़ दी मैंने। 3-4 साल तो मैंने बाइकिंग करना ही छोड़ दी। सारी 2 पल्सर थी, जो 150 थी और 180 थी, दोनों मैंने बेच दी, बाइक ही बेच दी। मैं स्कूटी पे आ गया, एक्टिवा। 2012 में मैंने एक्टिवा ली थी, तो अभी तक वो 2020 तक चला रहा हूँ मैं। 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है वो। तो मैं वही चला रहा था, करते 2012 से 2015 तक मैंने कोई भी बाइक नहीं ली, ना मैंने कोई बाइक चलाई, सब कुछ ही छोड़ दिया था मैंने। 2015 में आके जब मेरे को लगा कि हाँ भाई मैंने इतना पैसा जमा कर लिया है कि मैं दोबारा एक बाइक ले सकता हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग हट के। मतलब ये नहीं कि भाई मैं मतलब अपना बिज़नेस सब कुछ या जॉब छोड़ के मेरे को बाइक ही लेनी है। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करता था। देन जब मेरे को लगा कि हाँ मेरे पास एक सेविंग हो गई है अपने काम से, अपने सब कुछ से, तो वो जाके मैंने एक सुपर बाइक में अपने भाई के साथ इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट भी हमने ऐसे की थी कि हम भाई
इसको लेंगे, बेचेंगे, थोड़ा प्रॉफिट लेंगे, फिर बेचेंगे। तो ऐसे कर करके ना 2015 से 5 साल हो गए मेरे को सुपर बाइकिंग में। पिछले 5 साल में मेरे को ध्यान भी नहीं मैंने कितनी 50 या 60 सुपर बाइक रख के बेच भी दी। तो जब से सुपर बाइक लाइन में और जब से वो सब के बाद में आया हूँ ना, तब से इतना रिस्पॉन्सिबल राइडर बन गया हूँ। आई नो अभी भी वीडियोस में हम मस्ती करते हैं, कुछ उल्ट पटांग हरकतें करते हैं, कभी 300 लगा दी, कभी कुछ कर दी। तो अब एक एक्सपीरियंस आ गया एंड वो भी बहुत देख समझ के करते हैं, बहुत ही मतलब सारा आगे पीछे देख दाख के। वीडियो में इतना नहीं समझ में आता, वीडियो में तो सिर्फ हम दिखाते हैं कि हम स्ट्रेच मार रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेच मारने से पहले हम कितने जनों को वो देते हैं, भाई यहाँ से ध्यान करियो, वहाँ से ध्यान करियो। वो चीज़ हम वीडियो में नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो मतलब वो सिर्फ इशारे चलते हैं हमारे। वो चीज़ आप लोगों को जब आप खुद हमारे साथ चलोगे, आप खुद चलाओगे ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो भाई मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वाली गलतियाँ मत करना। जितने भी अभी मेरे भाई बंधु अभी जितने स्कूल में हैं और जो ये सब हरकतें करते हैं, भाई मेरी गलती से देख लो, मैं 1 साल अभी भी अपने लाइफ का पीछे हूँ। एंड मेरा पैर जो अभी भी है ना, मतलब मेरे को शूज़ पहनने का इतना ज़्यादा शौक है ना। जब मैं स्कूल टाइम से ना मतलब स्नीकर्स ये वो सब कुछ था, आज मैं शूज़ बहुत रेयर शूज़ पहन पाता हूँ, बहुत कम, क्योंकि मेरे को बिल्कुल सॉफ्ट वाले शूज़ पहन पाता हूँ। अदरवाइज़ अगर कोई भी हार्ड सोल वाला या टाइट शूज़ होगा ना, मैं आज भी नहीं पहन पाता। मतलब 15 साल हो गए, ये दर्द और ये पैर का ना मतलब मेरे को अभी भी छोड़ता नहीं है। तो यही रीज़न है कि मैं राइडिंग शूज़ भी बहुत कम पहनता हूँ। बहुत लोग मेरे को वीडियोज़ में टोकते हैं कि भैया आप राइडिंग शूज़ नहीं पहनते हो। भाई मेरे पैर की वजह से नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मेरे को पैर में अभी भी दर्द होता है अगर मैं ज़्यादा देर शूज़ पहन लूँ तो कोई नहीं, फिर भी मैं पहनता हूँ, दर्द हो या कुछ हो, क्योंकि अपनी सेफ्टी भाई सबसे ऊपर है। अगर इस पे अभी एक छोटा सा मतलब मैं छोटा सा पत्थर भी लग जाता ना, मेरी चीखें निकलती हैं आज भी 15 साल बाद भी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई बी ए रिस्पॉन्सिबल राइडर, मेरी जैसी गलतियाँ मत करो। अपने पेरेंट्स की हमेशा सुनो, मैंने नहीं सुनी। जो मैं अपनी गलतियाँ सीखा हूँ तो मैं आप लोगों को वही सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं कि आपको हर चीज़ का ज्ञान दे सकूँ। जो मेरे साथ हुआ मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ वही शेयर कर रहा हूँ। बहुत लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी, लेकिन जितने अगर मेरी रिस्पेक्ट करते होंगे, मेरे से प्यार करते होंगे ना, भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सुन लो, अपने पेरेंट्स ही सुनो, उनके कहने पे हमेशा चलो। जो मॉम डैड बोले ना, हमेशा वो करो। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो। मतलब कहते हैं ना, लोग कहते हैं अबे मेरी तो मेरे पीछे मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरी बैग बैठी है, ये बैठी है, वो बैठी है। भाई फैमिली से बड़ी बैग ना किसी की नहीं होती। जब बड़े से बड़ा बदमाश हो ना, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, निकल ले। फैमिली का इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, भी फैमिली वालों का सपोर्ट बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो हमेशा अपनी फैमिली की सुनो, अपनी फैमिली के साथ रहो, जैसा वो बोलते हैं वैसा करो। कभी कभार वो गलत भी होते हैं, उनको समझाओ। ये नहीं कि अगर उनको छोड़ दो, भाई नहीं मैंने तो करनी ही अपनी, समझाओ, हो सकता है वो समझ जाए। नहीं समझते तो उसके बाद भी डिसीजन लो, मेच्योरिटी से लो। गुस्से में आके कभी भी हमेशा ना काम ख़राब होता है। गुस्से में कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो हमेशा ठंडे दिमाग से, काम से। देखो मैं कितना हंसता हूँ, मैं बहुत शांत हो चुका हूँ। पहले मैं बिल्कुल इसका अपोजिट था, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा होता था ना मेरे में, किसी की नहीं सुनना, अपनी मन मर्जी करना। तो उसका नतीजा आज भी मेरे साथ 15 साल बाद भी कैरी हो रहा है। तो आप लोग ये गलती मत करना। तो आगे अपना हो सके तो मेरी गलतियों से कुछ सीख लेना। हमेशा अपने पूरे गेयर्स पहनो, अपने घर वालों की सुनो, अपने घर वालों को इन्फॉर्म करो हर एक चीज़। आज मैं कुछ भी करता हूँ ना, सबसे पहले अपने घर वालों को इन्फॉर्म करता हूँ या अपने घर वालों से पूछता हूँ। आज भी मतलब मैं 28 ईयर्स का हो चुका हूँ, कोई भी सुपर बाइक लेने से पहले सबसे पहले अपने सबसे बड़े भाई से और अपनी मॉम से पूछता हूँ, मम्मा मैं ये बाइक मिल रही है, ले लूँ या नहीं। जबकि उनको नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं तेरे को ठीक लगे तो ले ले। अगर उन्होंने मना कर दी तो फिर कैंसिल कर देता हूँ मैं। आज मैं इतना मतलब हो चुका हूँ। तो भाई प्लीज़ आप भी अपने फैमिली वालों की सुनो, हर चीज़ शेयर करो, उनसे बैठ के बातें करो, उनको स्ट्रेंथ दो, उनसे स्ट्रेंथ लो। सारे एक साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप लोगों की फैमिली में हूँ, अपना बड़ा भाई समझो मेरे को। इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करो, कहीं पे भी बात करो, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है जो अपनी फैमिली से नहीं शेयर कर पाते, मुझसे बात कर लो भाई। हो सके तो शायद मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। तो इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी। आई होप आप लोगों को मेरी जर्नी अच्छी लगी और मेरी गलती से सीखने को मिला हो। तो मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड जल्दी से विश करो ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये जो भी बीमारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, हम अपनी राइडिंग, रिस्पॉन्सिबल वाली राइडिंग दोबारा शुरू कर सके एंड आप लोगों को एंटरटेन कर सके। तो इन लास्ट क्या हाल है मेरे भाइयों के। बाय बाय गाइस।